हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। हम जो है एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आरंभ सीरीज़। ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है बी फॉर्म सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ज़ीरो से लेकर एग्ज़ाम तक के लेवल को प्रिपेयर करेंगे ताकि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही ना, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। तो अगर आपका गोल है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में सिर्फ पास ना होना बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ पास होना, तो ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए है। तो आज जो है मैं पहले आप लोगों को बी फार्म फर्स्ट जो सेमेस्टर है इसका सिलेबस बताने वाला हूँ। पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि भाई कैसे कैसे आपको वो सिलेबस, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, और हम क्या क्या करने वाले हैं इस पूरे सीरीज़ में। एक एक सब्जेक्ट को मैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको अच्छे से करवाने वाला हूँ और आप लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सारे जो हैं आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट। तो ये थ्योरी में अगर आप टोटल देखो तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी में, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, और बाकी जो है अगर आप देखोगे तो 6 जो है प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। तो ये देखो, ये सारे जो ये आपको देखने को मिल रहा है, मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। ये जो आपको नीचे ब्लू वाले दिख रहे हैं ये सारे प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो थ्योरी में अगर आप देखो, पहला जो थ्योरी है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन उसके बाद है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, उसके बाद है फार्मास्यूटिक्स 1, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स, और देन उसके बाद यहाँ पर चॉइस है रिमीडियल आपका बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स थ्योरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ना ये जो आपको दिख रहा है ना स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो ये एप्लीकेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है और उनको बेसिकली रेमेडियल बायोलॉजी कोर्स अपीयर करना है, और जिनके पास ऑलरेडी था बायोलॉजी, राइट, अपने 10+2 में, तो दे विल बी चूजिंग द रेमेडियल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये जो है ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर आपके पास बायो थी 10+2 में तो आप रेमेडियल जो है मैथमेटिक्स आपके पास आएगा, और अगर आपके पास बायो नहीं थी तो आपके पास अगर मैथ था 10+2 में तो आपके पास आएगा रेमेडियल बायोलॉजी वाला, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो एक एक करके सभी को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। बाकी ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी ऑल ओवर इंडिया। हर जगह पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पीसीआई से एफिलिएटेड होंगी बी फार्म कोर्स के लिए, और वहाँ पर यही सेम सिलेबस फॉलो होगा, तो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, चलिए बढ़ते हैं। और मैं बेसिकली हर सब्जेक्ट को इतने सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको ईजिली समझ आएगा सब कुछ, और ईजिली आप रिवाइज कर पाओगे। और बच्चों एट दी एंड जब सेशन हो जाएगा तो आपको हर एक सेशन का नोट्स भी हमारे इनसाइट फार्मा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बेसिकली आपके कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। पहला यूनिट अगर आप देखो तो इसमें है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें बेसिकली बेसिक आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है बॉडी में, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टेसिस, ये सारी चीज़ें, बेसिक टर्म्स आप जानने को मिलेगा आपको, ठीक है। इनके लेक्चर्स मैं करवाने वाला हूँ, अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल, किस तरीके से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग पाथवे, ये सब कुछ, ठीक है। देन उसके बाद आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ जैसे एपिथेलियल हो गए, मस्कुलर हो गया, नर्वस, कनेक्टिव, ये इसके स्ट्रक्चर, इसका लोकेशन, इसका फंक्शन, ये आपके सिलेबस में रहने वाला है। देन उसके बाद देखो यूनिट 2 में आपका स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी कि बहुत डिटेल में ये आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आपको पढ़ना होगा। देन स्केलेटल सिस्टम, इसमें अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल प्रॉपर एकदम डिटेल में। उसके बाद जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, उनकी मूवमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो 3rd यूनिट है इसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो बॉडी के अंदर जो कॉम्पोजिशन है बॉडी के फ्लूइड्स का, ब्लड का, होम्योपोइसिस, किस तरीके से बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं, ये सभी चीज़, मैकेनिज्म किस तरीके से होता है ब्लड कोएगुलेशन का, ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग ब्लड के डिसऑर्डर्स, ये सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। एंड देन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 4 में अगर आप देखो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से जानना है। एंड देन स्पेशल
सेंसेस जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग और उसके डिसऑर्डर्स, ये भी आपको इसके स्ट्रक्चर फंक्शन अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है। तो ये सब कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। हर एक आरंभ सीरीज़ में लेक्चर जो होगा, हर सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, आपको प्रॉपर मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर देखो आप यूनिट 5, इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके ह्यूमन हार्ट की अनाटमी, ब्लड सर्कुलेशन का पूरा पाथवे, कंप्लीट कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कंप्लीट किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डिसऑर्डर, जो भी होते हैं आपके कार्डियक सिस्टम के डिसऑर्डर, सब कुछ पढ़ने वाले हो इसके अंदर। तो ये था आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब जो अगला सब्जेक्ट है बच्चों आपका वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बेसिकली आप सबसे पहला यूनिट जो है इसके अंदर आप पढ़ने वाले हो अलग अलग टर्म्स जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़ होता है, अलग अलग टेक्निक्स आप पढ़ने वाले हो, अलग अलग मेथड्स जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ये सब आप पढ़ने वाले हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आप प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, अलग अलग जो आपके केमिकल्स होते हैं, अलग अलग मोलारिटी के और नॉर्मल जो सॉल्यूशंस होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट, इन सभी का डिफरेंट जो आपको मैंने केमिकल्स बताए, सॉल्यूशंस हैं ये, इनका प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पहले पढ़ोगे। उसके बाद एरर्स के बारे में पढ़ोगे, कितने कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं एरर्स के, अलग अलग मेथड जो एरर को कम कर सकते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, फार्माकोपिया और अलग अलग सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ोगे कि मेडिसिनल एजेंट्स में जो इम्प्योरिटी के सोर्स होते हैं वो लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ोगे इसमें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें टाइट्रेशन है बच्चों, भर के टाइट्रेशन मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, बच्चों ये सब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसीलिए मुझे पता है। आई एम ऑल्सो अ बी फार्म ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फार्मेसी कॉलेज, दिपसार नाम आपने सुना ही होगा, यहाँ से मैंने ऑलरेडी बी फार्म किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी में, तो आई नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ और बेटर आपको अच्छे से समझा पाऊँगा बिकॉज मैं इन सब चीज़ों से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ ये सारी चीज़ें कैसे होती है, इनके प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, आपको ईजी बनाया जाएगा ताकि आपको वो बल्कि भारी भारी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से आपका सब कुछ कवर हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी मिले और आपके जो भी आगे चल के आप एंट्रेंस को टारगेट करोगे उसमें भी हेल्प मिले और आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें भी अच्छे से मार्क्स लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर ये देखिएगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यूनिट 3 में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ोगे आप, देन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन पढ़ोगे एंड देन ग्रेविमेट्री पढ़ोगे, है ना। और इवन आप बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, मेथड्स पढ़ोगे, डायोजिटाइजेशन टाइट्रेशन को लेकर, उसके एप्लीकेशंस को लेकर, ये सब आप पढ़ने वाले हो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है इसके अंदर, जिसमें आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ोगे आप, सेरीमेट्री, आईडीमेट्री, आइडोमेट्री और ब्रोमेटोमेट्री, डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन, ये सब पढ़ोगे विद पोटेशियम आयोडाइड, राइट। अगला जो है ये बड़ा सब्जेक्ट है तो इसमें आप अच्छे से मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, यूनिट 5 में देखो तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये सब इनके प्रिंसिपल, इनके अंदर कौन कौन से लॉ यूज़ हो रहे हैं, पूरा मेथड, एप्लीकेशन, सब कुछ पढ़ने वाले हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, बेसिकली फार्मास्यूटिक्स में हम लोग बेसिकली देखते हैं किस तरीके से डोजेज फॉर्म्स का डिज़ाइन करते हैं, क्या साइंस होती है प्रिपेयर करने के, अलग अलग डोजेज फॉर्म्स जैसे कि टैबलेट्स, आपका सिरप्स हो गए या फिर अलग अलग जो आपके डोजेज फॉर्म्स होते हैं वो सब आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी का, राइट। तो इसके अंदर आप लोग बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। फार्मास्यूटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से दवा बनाई जा रही है आपका वो आर्ट सीखने वाले हो इसी सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें पहले यूनिट में यू आर गोइंग टू लर्न हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। भाई पीछे फार्मेसी किस तरीके से चालू हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से आगे डेवलप हुआ, ये प्रोफेशन फार्मेसी का पूरा बैकग्राउंड पढ़ने वाले, अलग अलग फार्माकोपिया, क्या क्या करियर है फार्मेसी में आगे चलकर, ये सब कुछ पढ़ने वाले। देन डोजेज फॉर्म्स के बारे में आप पढ़ोगे, कितने कितने टाइप के डोजेज फॉर्म्स होते हैं, ओरल, लिक्विड, ये सारे अलग अलग, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये सब कुछ। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ोगे, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, कैसे हैंडल करते हैं प्रिस्क्रिप्शन, एरर क्या क्या होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। देन पोसोलॉजी क्या होता है, बेसिकली अगर कोई भी डोजेज फॉर्म है, किसी भी इंसान को कितना आप
दवा दोगे, लाइक कितने मात्रा में वो डोज दोगे, लाइक अगर उसका बॉडी का वेट इतना है उसके हिसाब से कैलकुलेट, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो ये जो पोसोलॉजी है बेसिकली इट इज़ अ साइंस ऑफ गिविंग हाउ मच मेडिसिन टू अ पर्सन, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले, अलग अलग कैलकुलेट करने के फॉर्मूले पढ़ने वाले, बच्चे को क्या दोगे, एजेड को क्या दोगे, एडल्ट को क्या दोगे, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया, ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ये आप पोसोलॉजी करने वाले हो। पोसोलॉजी भी एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मूविंग ऑन, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ने वाले हो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। वेट मेजर्स, एम्पीरियल मेट्रिक सिस्टम, एम्पीरियल और मेट्रिक सिस्टम कैलकुलेशन पढ़ने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज पढ़ने वाले हो जो सॉल्यूशंस के होते हैं, एलिगेशन, प्रूफ स्पिरिट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट बेस्ड ऑन फ्रीजिंग एंड मॉलिकुलर वेट, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो। पाउडर पढ़ने वाले हो आप, उसके बाद लिक्विड डोजिक फॉर्म पढ़ने वाले हो, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड यूनिट में आप मोनोफेजिक लिक्विड्स के बारे में पढ़ने वाले हो, लाइक मोनोफेजिक लिक्विड्स, जैसे जैसे गार्गल हो गया, मोनोफेजिक माउथ वॉश हो गया, थ्रोट पेन के लिए जो आते हैं मोनोफेजिक लिक्विड, ईयर ड्रॉप्स हो गया, नेज़ल ड्रॉप्स, एनिमास हो गए, सिरप्स हो गए, एलिक्सर्स हो गए, लिनीमेंट्स हो गए, लोशंस हो गए, ये सब। देन बाईफेजिक पढ़ने वाले हो, सस्पेंशन, इमल्शन, ये सब आप पढ़ने वाले हो इस फार्मास्यूटिक्स में। सोच सकते हो कितना अपने आप में ही अब बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मेन फार्मेसी की नॉलेज आपको फार्माकोलॉजी आगे चल के पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, बट यहाँ पर आप एक्चुअली सीख रहे हो एक्चुअली हाउ टू द आर्ट ऑफ डेवलपिंग मेडिसिन, राइट। किस तरीके से कैसे प्रिपेयर करें, पूरा ये एक अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 में सपोजिटरीज है, राइट। उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ है और यूनिट 5 में सेमी सॉलिड डोजेक फॉर्म्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें बेसिकली सब्जेक्ट बेसिकली ड्रिल करता है इन जो मोनोग्राफ्स होते हैं इनऑर्गेनिक ड्रग्स और आपके फार्मास्यूटिकल्स में, उससे, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ आप जानने वाले हो, क्या क्या इम्प्योरिटी के सोर्सेज होते हैं, आप कैसे इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करोगे। इनऑर्गेनिक ड्रग्स में बहुत सारे इनऑर्गेनिक ड्रग्स भी तो होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी होते हैं वहाँ पे, और आप समझने वाले हो मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट 1 में देखो इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो आप समझोगे इसको, पढ़ोगे इसको, है ना। लिमिट टेस्ट आपको आप पता होना चाहिए, क्लोराइड के लिए, सल्फेट के लिए, आयरन के लिए, आर्सेनिक के लिए, लेड के लिए, हैवी मेटल्स के लिए। और इवन सिर्फ नॉर्मल लिमिट टेस्ट नहीं, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, और मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट भी आपको इन दोनों का आना चाहिए, क्लोराइड और सल्फेट का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यूनिट 2 में एसिड बेसिस और बफर्स के बारे में पढ़ना है। देन मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है और डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है आपको, है ना। यूनिट 3 में आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट जैसे कि एंटासिड्स हो गए, एसिडिफायर्स हो गए, ये सब आपको स्टडी करना होगा, है ना। कैथेरेटिक्स हो गए, कैथार्टिक्स हो गए, एंटी माइक्रोबियल्स हो गए। यूनिट 5 में आपको पढ़ना हो बच्चों मिसलीनियस कंपाउंड जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक्स, हेमाटिनिक्स, पॉइजन्स एंड एंटीडोट, एस्ट्रिंजेंस, ये आपको पढ़ना होगा इसमें। ये सारे इनऑर्गेनिक ही तो हैं, इसीलिए फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 में आपको पढ़ना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट, सबसे ईजी सब्जेक्ट है ये, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो यंग इस फील्ड में यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, राइट, उनको बेसिकली एक सॉफ्ट स्किल भी डेवलप होनी चाहिए। तो पीसीआई ने ये सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है एट द एंड ऑफ द कोर्स। स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए ताकि वो किसी भी कंपनी में जाए, किसी गवर्नमेंट जॉब में भी जाए, कहीं पर भी जाए, वो एक कोहेसिवली टीम के साथ एक टीम प्लेयर की तरह काम कर सके, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर सके, बेटर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आना चाहिए स्किल, जो कि कम्युनिकेशन स्किल है। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल हो, ये सब कुछ सिखाता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल पहला यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव्स इन दी कम्युनिकेशन। सेकेंड यूनिट में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या क्या होता है। उसके बाद थर्ड यूनिट में बेसिक लिसनिंग स्किल्स, उसके बाद इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, राइटिंग इफेक्टिवली। देन यूनिट 4 में आता है इंटरव्यू स्किल्स, गिविंग प्रेजेंटेशंस। यूनिट 5 में आता है ग्रुप डिस्कशंस। तो ये सब रहेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल में। उसके बाद जिन बच्चों के पास बैच था 10+2 में, उनको तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा रेमेडियल बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट,
जो आपका 6 सब्जेक्ट है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें 2 हैं सब्जेक्ट, रेमिडियल बायोलॉजी या रेमिडियल मैथमेटिक्स। तो डिपेंड करता है आपके अगर 10+2 में यानी 11-12 में अगर आपके पास बायो है तो आपको मैथ्स मिलेगा, रेमिडियल मैथमेटिक्स। और अगर आपके पास रेमिडियल मैथमेटिक्स था, मतलब 10+2 में अगर आप देखो तो PCM था आपके पास, PCM स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल, तो आपको बायो मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास दोनों है तो इट इज़ अप टू यू। ठीक है, जैसे मेरे पास दोनों था, मैथ्स भी था, बायो भी था 10+2 में, तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत स्कोरिंग था उस टाइम पर, दिपसार से मैंने किया है फर्स्ट ईयर में। आई रिमेंबर मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए थे। बट इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर है ये, अगर दोनों है तो आपको क्या लेना है, क्या स्कोरिंग लग रहा है आपको। ठीक है, तो मूविंग ऑन देखिए यहाँ पर रेमिडियल बायोलॉजी। तो यहाँ पर रेमिडियल बायोलॉजी में आपको बेसिक बायो जो आपके 10+2 लेवल की ही होती है, लिविंग वर्ल्ड आपको देख के सिलेबस भी समझ में आएगा। अभी देखो ध्यान से, बायो वाले स्टूडेंट्स को तो आ रहा होगा। इसकी सबसे पहले मैं सारी क्लासेस लेने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, रेमिडियल बायोलॉजी। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनकी भी हेल्प होगी, राइट। तो यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन उसके बाद ये तो फर्स्ट यूनिट में हो गया आपका। नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, है ना, excretory products and their elimination, neural control and coordination, chemical coordination and regulation, human reproduction. Then next unit में देखो plants and mineral nutrition, उसके बाद photosynthesis. next unit में अगर आप देखो plant respiration, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, सारे साइकिल्स आ जाते हैं। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। बायो वाले जो बच्चे मैथ्स वाले थे, बायो अगर उनको लेना है तो ये सब पढ़ना होगा, राइट। आपको फार्मेसी प्रोफेशन चूज़ किया तो आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन। अब बच्चों जिनके पास बायो थी और उनको मैथ्स लेना है तो ये वाले सारे सिलेबस करना होगा बच्चों, राइट। और ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, बट एज़ पर PCI यही इंस्ट्रक्शंस और रूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों रिमीडियल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में सब पहला यूनिट में देखो पार्शियल फ्रैक्शन है, देन लॉग, लॉगरिदम्स, है ना। उसके बाद देखो फंक्शंस हैं, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, देन कैलकुलस है, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सब है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत समझ में आ गया है, सारा सिलेबस सब कुछ क्लियर हो गया है, राइट। तो यहाँ पर आपको मैं एक यही लास्ट में बोलूँगा बच्चों, ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, ये आपके लिए सेमेस्टर सक्सेस का आरंभ है। तो आरंभ सीरीज़ में मैं आप सभी को सब कुछ कंप्लीट देने वाला हूँ बच्चों। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए, MCQ की प्रैक्टिस भी करनी है और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली चाहिए, तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल को स्कैन करो। इसको स्कैन करोगे, यू विल रीडायरेक्ट, स्कैन करो और ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, MCQ की प्रैक्टिस मिल सके टाइम पर। थैंक यू सो मच।